हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ये हमारे स्पेशल वीडियो के अंदर, जहां पे हम सीखने वाले हैं स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन सेलिंग करके आप कैसे रेगुलर इनकम कमाने का एक सोर्स पैदा कर सकते हैं। बहुत ही मजा आने वाला है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं स्टॉक की ऑप्शन सेलिंग। मेनली हमारा वर्ड क्या है? ऑप्शन सेलिंग। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग वर्ड सुनते हैं, आपके दिमाग में पहली चीज ही ये आती है कि यहाँ पे होता है अनलिमिटेड लॉस। जो बात भी सही कि आपके लेने के बाद अगर कोई सडन मूव आ गया ऑपोजिट साइड, क्योंकि मार्केट तो फिक्स है नहीं और स्टॉक्स में तो और दिक्कत आती है, तो अगर कोई सडन मूव आ जाता है तो आप यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं। तो उससे कैसे बचा जाए? उससे बचा जाने का तरीका है हेजिंग। अगर हेजिंग आप सीख गए तो आप कभी भी जीरो नहीं होंगे। आपने सुना भी होगा बहुत जगह पे, आपके आसपास में भी, कि ये बंदा है, वो बंदा है, उसने बहुत पैसे गवाए मार्केट ने उसका घर ले लिया, पैसा खाली कर दिया। मोस्टली दो ही तरीके हैं मार्केट में जीरो होने के, दो ही। एक है आप नेकेड फ्यूचर ट्रेड करो, बाइंग या सेलिंग। दूसरा है आप ऑप्शन सेलिंग करो। ये दो तरीके हैं जो आपको मार्केट से नस्तो नाबूद कर सकते, और कोई तरीका नहीं है जीरो होने का या लॉस बड़ा होने का। अगर आप बाइंग की ओर जा रहे हैं तो आपका जो लॉस है वो आपका कैपिटल जितना ही रहेगा, आप अनलिमिटेड लॉस में कभी भी एक्सपोज नहीं रहोगे। इसीलिए बात है कि हमेशा हेजिंग करो, भले प्रॉफिट थोड़ा सा कम मिले, लेकिन हेजिंग होगा तो पहली बात आपका मार्जिन भी कम लगेगा। ये उसकी दूसरा फायदा है। जब भी आप ऑप्शन सेलिंग करते दो कंसर्न रहते हैं, एक तो सडन मूव, दूसरा रहता है मार्जिन। अब इन दोनों को मिटाने का एक ही तरीका है, वो है हेजिंग। अब वो हेजिंग कैसे किया जाए? हेजिंग क्या है? अब मान लो कि कोई एक स्टॉक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जस्ट एग्जांपल, SBIN है, जस्ट फॉर एग्जांपल। वो भी 820 पे ट्रेड कर रहा है, जस्ट एग्जांपल। और मैं पर्सनली ये मानता हूं, मेरा व्यू बना है एक एग्जांपल की, मेरा व्यू बना है कि शायद ये स्टॉक इसी मंथ में, अभी मई मंथ चल रहा है, मान लो इसी मंथ में 800 के नीचे जाएगा या 800 के नीचे नीचे रहेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं? यहाँ पे जो नॉर्मली कर लोग करते हैं वो ऑप्शन बाय करते हैं। लेकिन ऑप्शन बाइंग में दिक्कत क्या आती है कि थीटा डी के, अगर उसके ऑप्शन बाई के बाद 3-4 दिन में मार्केट खड़ी हो गई तो वहां पे तो खेल खत्म, आपका प्रीमियम सारा जल जाएगा। तो यहाँ पे पॉसिबल मैं कर सकता हूँ कि भाई 810 रुपए का मैंने एक सी जो है वो सेल कर दिया, मस्त। अभी ITM ही किया मैंने, क्योंकि मुझे लगता है कि और नीचे जाएगा। अगर ITM भी नहीं करना, मैंने सेफ्टी के लिए, मुझे ये लगता है, मान लो कि ये जो SBI है 820 पे खड़ा है, ये नीचे जाएगा, 820 के ऊपर ऊपर नहीं रहेगा। मैं मान लो ये मानता हूं कि 820 के ऊपर इस मंथ के अंदर क्लोज नहीं करेगा, नीचे नीचे रहेगा, बियरिश मूव मुझे लग रहा है। तो क्या करूंगा मैं? यहाँ पे 820 का सी जो है वो सेल किया है मैंने। अब मैंने सेल किया तो मैं अनलिमिटेड रिस्क के अंदर आ गया। अब मैं इसको मिटिगेट करने के लिए इसके ऊपर का कोई ऑप्शन, अब इसके नीचे जाऊंगा, 810, 808, वो सारे हो गए ITM नहीं, हमने अगर ATM सेल किया यहाँ पे, तो इसके कोई भी ऊपर का एक ऑप्शन मैं बाय करूंगा। इससे क्या होगा? मान लो अब मैंने 820 का जो ऑप्शन है वो सेल किया है। कितने में किया है? मान लो था 40 रुपए में बिक रहा था। अब मैं 840 का एक ऑप्शन बाय कर लेता हूं, जो मान लो बिक रहा है 15 रुपए में। मैंने ये प्रीमियम लिया है, ये प्रीमियम दिया है। अब इससे होगा कि पहली बात, मेरा मार्जिन पूरा सा रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं अब अनलिमिटेड लॉस में नहीं हूं। अगर मार्केट 840 के ऊपर गई तो ये ऑप्शन फ्यूचर की तरह वर्क करेगा, और जितना मार्केट ऊपर जाएगी उतना ये प्रॉफिट देता रहेगा, और ये उतना लॉस देगा। मतलब मेरा लॉस और प्रॉफिट एक टाइम के बाद दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी कि मैं अनलिमिटेड लॉस में नहीं हूं। 840 के बाद मेरी सेफ्टी है कि भाई इतना ही लॉस मेरा मैक्स हो सकता है। कितना हो सकता है? मैंने प्रीमियम कितना रिसीव किया है, मैंने प्रीमियम कितना दिया है? मैंने प्रीमियम दिया है यहाँ पे, मैं आपको गिनाता हूं पहले। मैक्स प्रॉफिट, तीन चीज यहाँ पे होती है किसी पोजीशन, तीन: मैक्स प्रॉफिट, मैक्स लॉस और ब्रेक इवन। ये सारा एक्सपायरी लेवल होता है। अब मैक्स प्रॉफिट गिनेंगे पहले। मैक्स प्रॉफिट कितना होगा? आपने कितना प्रीमियम लिया है? 40 रुपए आपने लिया है, सामने कितना दिया है? 15 रुपए आपने दिया है, तो ये बचा 25 रुपए। ये है आपका मैक्स प्रॉफिट। पहले 40 था अगर आप ये ऑप्शन ना लेते तो, लेकिन यहाँ पे आप अनलिमिटेड रिस्क में एक्सपोज है, साथ में यहाँ पे आपका जो मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा लग रहा है। ये पूरा हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है सर। तो ये आपका 25 रुपए है। अब मैक्स लॉस की बात करेंगे, वो कितना है? तो दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस कितना है, और माइनस आपने जो प्रीमियम रिसीव किया है वो।
डिफरेंस कितना है स्ट्राइक प्राइस का? 820 840, यानी कि 20 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है सर। और प्रीमियम कितना रिसीव किया आपने? 25 रुपए। तो ये तो मैथमेटिकली पॉसिबल है नहीं, यानी कि हमने गिनने में थोड़ा प्रॉब्लम किया है। अब मान लो मैं इसको रख देता हूँ 25, और ये 25 था मान लो, तो ये 15, तो मेरे को 15 मिलेगा, यहाँ पे कर दिया 15, तो मेरा मैक्स लॉस यहाँ पे 10 रुपए। समझना है कैसे कैलकुलेट होता है। दोनों स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस 820 840, 40 रुपए का डिफरेंस हुआ, 20 रुपए का सॉरी, उसमें से माइनस करेंगे कितना हमने प्रीमियम रिसीव किया, कितना लिया माइनस कितना दिया। ठीक है सर, वो हो गया मेरा 10। अब ब्रेक इवन क्या होगा? ब्रेक इवन के लिए आपको सिंपल है कि आपने जो स्ट्राइक प्राइस सेल की है उसका प्लस आपका प्रीमियम रिसीव, कितना रिसीव किया आपने? यहाँ पे रिसीव किया आपने 15 रुपए, यानी कि स्ट्राइक प्राइस कौन सेल की? 820 प्लस 15, यानी कि 835। 835 तक जब तक स्टॉक रहेगा मेरा जो लॉस और प्रॉफिट है वो जीरो रहेगा। अब बताए कितना ज्यादा सेफ्टी आपको मिल गया। मेन जो फायदा है ऑप्शन सेलिंग का मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल उसको ऑप्शन में जाके और देखेंगे, डोंट वरी। ऑप्शन सेलिंग का जो मेन फायदा है वो है आपका थीटा। क्यों? अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं ना सर, ऑप्शन बाइंग में आपको एक ही चीज चाहिए, वो है क्विक मोमेंटम, तभी आप पैसा बनाएंगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में वैसा नहीं है, बहुत लॉजिकल चीज है। क्यों? अगर यहाँ पे क्विक मोमेंटम आता है बहुत बढ़िया, अगर क्विक मोमेंटम नहीं भी आता, मार्केट साइडवेज चला जाता है, आपको पैसा फिर भी मिलेगा। सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आपकी पोजीशन के बाद आपका जो वो स्टॉक है, फिर आपकी जो स्क्रिप्ट है, उसको तेज भागना जरूरी नहीं, अगर वहां खड़ा भी हो गया आपको रेगुलरली पैसा देता रहेगा। लेकिन ऑप्शन बाइंग में वो ऑप्शन नहीं है, वहां पे तो कंपलसरी आपके घोड़े को भागना ही पड़ेगा तुरंत ही जब उसको आप ले रहे हैं। ठीक है सर, एक बार रिपीट कर देता हूं, जो भी आपने किया, मान लो कि आप जो चाहे वो ऑप्शन सेल कर सकते हैं, जितना आप, अब आपको दिखाता हूं कैसे कैसे हो सकता है। अब मान लो एक स्टॉक है वो 800 पे खड़ा हुआ है, ठीक है, 800 वाला ऑप्शन कहलाएगा यहाँ पे, क्या कहलाएगा? एटीएम, उसको हम बोलेंगे एटीएम, क्योंकि जहां पे स्टॉक की प्राइस खड़ी है वो ऑप्शन को बोलेंगे हम एटीएम। 800 का पी हो 800 का सी हो, उसको बोलेंगे एटीएम। अगर मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक यहां से गिर सकता है, गिर सकता है, कितना गिर सकता है? मुझे लगता है कि 750 तक जा सकता है, मैं नीचे के कोई भी ऑप्शन सेल कर सकता हूं, ऊपर की कर सकता हूं। किस तरह से? अब मैं मान लो 770 का एक सी सेल कर दिया जो कि आईटीएम है, और साथ में 800 का एक सी बाय कर लिया जो कि एटीएम है। ये मैंने क्या किया? सेल कौन सा किया? आईटीएम। अगर आप आईटीएम सेल करते जाएंगे तो आपका जो प्रॉफिट वाला मार्जिन है वो बढ़ता जाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्शन में भी। अगर आप ओटीएम सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कम रहेगा। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में हैं। अगर मैं यहाँ पे 820 का ऑप्शन सेल करता हूं, मैं ऑलरेडी 20 रुपए ऊपर सेल कर रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि ये स्टॉक 820 के ऊपर बंद नहीं करेगा मंथ में। अभी तो 800 है, ये 20 रुपए की और जगह है मेरे पास। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूं कि भाई 800 वाला स्टॉक है लेकिन 770 के नीचे जाएगा, 30 रुपए यहां से नीचे इसको बंद करना पड़ेगा मेरे प्रॉफिट के लिए। यानी कि मैं बेट ले रहा हूं प्रॉपर ट्रेडिंग वाली। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ भाई नीचे नीचे रहेगा बस। तो यहाँ पे अगर मैं मान रहा हूँ कि बहुत ज्यादा क्विक मोमेंटम आएगा तो मैं करूंगा आईटीएम सेल। अगर मुझे लग रहा है कि भाई साइडवेज जा सकता है तो मैं करूंगा एटीएम सेल। अब दोनों को देखते हैं ऑप्शन में, आपका पूरा दिमाग क्लियर हो जाएगा, दैट्स अश्योरिटी। ये आ गए हम ऑप्शन के अंदर। देखिए अब यहाँ पे निफ्टी लिखा हुआ है, जस्ट फॉर एग्जांपल कोई भी अपन करते हैं, जैसे एसबीआई का एग्जांपल लिया, एसबीआई का लेते हैं, चलिए एसबीआई का हमने लिया। यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन के अंदर, 26 जून का है, अभी क्या प्राइस चल रही है? स्पॉट प्राइस 820 रुपए। तो मान लो कि मैं अब मैं आपको तीनों एग्जांपल देता हूं, एटीएम, आईटीएम, ओटीएम सेलिंग में कितना डिफरेंस आता है प्रॉफिट लॉस में, समझिएगा, ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब मैं मानता हूं कि ये स्टॉक यहां से 750 जाएगा, मैं पूरा बीरिश मान रहा हूं और मैं पूरा बीरिश ट्रेड ले रहा हूं ऑप्शन सेलिंग के थ्रू। मैं क्या कर रहा हूं कि 760 का जो आईटीएम है वो मैं सेल कर रहा हूं, और इसको हेज करने के लिए मैं मान लो 800 का 820 का एटीएम बाय कर रहा हूं जो है 14 रुपए का। अब देखना प्रॉफिट लॉस का डिफरेंस क्या है, लिख लेना ऐसा लगे तो। मैक्स प्रॉफिट 36,600, मैक्स लॉस 8,400, 4 गुना का डिफरेंस है, 4 गुना का। अब समझिएगा, मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, दिमाग में रखना है बस। अब मैं यहां पे बोलता हूं कि मुझे लगता है कि ये स्टॉक 820 पे है, मैं मानता हूं कि 820 के नीचे नीचे रहेगा। अब मैं 820 का ये ऑप्शन जो है वो सेल करता हूं, जो एटीएम है उसको मैं सेल करता हूं। अब इसको हेज करने के लिए मैं 840 का ऑप्शन बाय 860 का जो गैप रखा था वही रखते हैं, इसको बाय करता हूं।
देखिए यहां पे क्या हो गया, सेम स्क्रिप्ट, लेकिन देखिए 8,800 का मैक्स लॉस, 6,000 का मैक्स प्रॉफिट। क्यों ऐसा है, यहां पे देखिए मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में हूं सर। क्यों प्रॉफिट में हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि 820 के नीचे नीचे रहेगा, अभी तो 819 ही है। अगर ये यहां भी महीना बिता दिया मेरा प्रॉफिट पक्का है। लेकिन पहले केस में मैंने क्या बोला था कि 760 के नीचे रहेगा, यानी कि इसको और गिरना पड़ेगा कंपलसरी मेरा बड़ा पैसा बनाने के लिए। अब समझा, अब मैं बोलता हूं इसको और पर, मुझे लगता है कि 840 के नीचे रहेगा, और ऊपर जाता हूं मैं, इसको पहले रिसेट कर देता हूं। अब मैं बोलता हूं कि भाई 820 है, मुझे लगता है कि एक बार ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन मोटा मोटी 840 के नीचे रहेगा, मुझे पूरी सेफ्टी चाहिए। 840 का मैंने ऑप्शन सेल किया, अब मैं कर रहा हूं 880 का ऑप्शन बाई एज ए हेज। 40 का डिफरेंस रखा है हमने। देखिए ये यहां पे इन भाई साहब की गलती आ गई है, ये 820 में एक कैसे दिखा रहा है, 820 का भी तो था। देखिए अब क्या हो गया, मैक्स प्रॉफिट 8,700, मैक्स लॉस 6,262। यहाँ पे उल्टा हो गया है, यहाँ पे हमने हेज बना लिया गलत वाला। जस्ट अ सेकेंड, इनको हम करेंगे बाई। चलिए ऑप्शन वाले भाई साहब का तो दिक्कत आता ही रहता है, नथिंग न्यू। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 कंडीशन यहाँ पे रखी थी हमने, 3 कंडीशन समझना है। स्टॉक तो 800 पे ही है, 820 रखे चलो, जब एग्जाम्पल था स्टॉक तो 820 पे ही है। पहला जो केस है वो बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा बियरिश हूं, दूसरा बोल रहा है कि मैं एवरेज हूं, तीसरा बोल रहा है कि मैं बहुत ज्यादा सेफ हूं, मुझे पूरी सेफ्टी चाहिए। 3 तरह के ऑप्शन सेल होते हैं। बियरिश है वो क्या करेगा कि मैं 760 का मैंने ऑप्शन सेल किया, 800 का बाय कर लिया, मेरा मैक्स प्रॉफिट, इसका है मेन मैक्स प्रॉफिट 4x कंपेयर टू लॉस। क्यों ऐसा है, क्योंकि ये रिस्क ले रहा है कि इसको बोल रहा है कि भाई तू 820 वाला गिरेगा, 60 रुपए गिरना पड़ेगा तेरे को, तब मेरा पैसा बनेगा। एवरेज वाला क्या बोल रहा है, भाई मैं 820 का ही सेल कर रहा हूँ एटीएम, और 860 का या 840 का बाय कर लूंगा। सेफ्टी वाला क्या बोलेगा, मैं 840 का सेल कर रहा हूं और मैं 880 का बाय कर लूंगा। जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी तब की सेफ्टी ज्यादा है। आप ऑप्शन सेल करके बोल क्या रहे कि भाई ये इस स्ट्राइक प्राइस से नीचे रहेगा, अगर रहेगा तो मेरा पैसा बनेगा, एज सिंपल एज दैट। सेम चीज पीई में, अगर मैं हूं ज्यादा बुलिश या फिर ये है, तो 800 का स्टॉक है, मान लो 800 का एटीएम प्राइस है, मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 800 के नीचे नहीं गिरेगा। 3 केस यहां करते हैं, एक भाई साहब है पूरे बुलिश, एक है साइडवेज टू बुलिश, और एक है बहुत ज्यादा सेफ्टी वाले। पूरे बुलिश क्या बोल रहे हैं कि भाई ये 850 के ऊपर जाएगा, मैं कर रहा हूं 840 का पीई सेल और 800 का पी बाई। दूसरा बोलेगा साइडवेज, भाई मैं 800 का पी सेल कर रहा हूं, 780 का पी बाई कर रहा हूं, 760 का पी बाई कर रहा हूं। सेफ्टी वाला क्या बोलेगा, सेफ्टी वाला क्या बोलेगा, भाई पूरा का पूरा दिक्कत नहीं है, 780 का पी बाई 760 का पी सेल। पी का मतलब क्या है कि ये इससे नीचे नहीं गिरेगा। मेन कंसेप्ट ये है, आप 3-4 बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियरली आइडिया आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा आसान सेटअप है, कोई हार्डकोर नहीं है। मेनली जो चीज आपको ध्यान रखने वो है लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कैसे देखेंगे, आस्क और बिड। आपको सिंपल उसके अंदर जाना है, ऑप्शन के अंदर देखना है कि मान लो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 13 रुपए, अगर आस्क यहाँ पे है 12.95 रुपए और बिड है 13.05, आज यानी कि ये जो बाय करना चाहता है वो 12.75 बाय करना चाहता है, और ये बाय करना सेल करना चाहता है 13.05 में, इसको मैं लिक्विडिटी मानूंगा कि भाई ये सही प्राइस है। लेकिन 13 वाला अगर ऑप्शन यहाँ कोई बोल रहा है कि मैं 12.50 में बाय करना चाहता हूँ, यहाँ बोलेगा मैं 13.50 में सेल करना चाहता हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसमें लिक्विडिटी नहीं है, नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब भी आप हेज में घुसेंगे, मार्जिन का इश्यू आएगा, तो आपको सिंपली क्या करना है, हेज बनाएंगे, जो ऑप्शन आपको बाय कर, आपने 2 ऑप्शन बना लिए, आप एक सेल करेंगे एक बाय करेंगे।
जो भी आप जब आप ऑप्शन के अंदर घुसेंगे यानी कि एज बनाएंगे, तब बाय वाला जो ऑप्शन है वो पहले एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, उसके बाद करेंगे सेल वाला एग्जीक्यूट। जब आप उस हेज से एग्जिट करेंगे, सेल वाले को पहले निकालेंगे, बाय वाले को बाद में। हमारी सिस्टम को एक सेकंड के लिए भनक नहीं होनी चाहिए कि हम अनलिमिटेड रिस्क में है। वो कैसे नहीं होगी, लॉजिक आपको समझाता हूं। मैंने पहले बाय कर लिया तो उसको पता है कि ऑप्शन पड़ा हुआ है, फिर सेल किया, मतलब क्या होगा, नॉर्मल बाय तो किया हुआ है, एक और सेल किया, मतलब अनलिमिटेड रिस्क के अंदर खड़ा हुआ नहीं है। जब मैं सेल निकल रहा हूं, तब सेल वाला पहले निकाल दिया, नॉर्मल है, बाय वाला तो पड़ा हुआ है, तो उसको कभी भनक ही नहीं हुई कि भाई अनलिमिटेड रिस्क वाली पोजीशन में है। अब अगर मैं यहाँ पे बाय और सेल दोनों लगा के बैठा हुआ और एग्जिट के टाइम पे पहले बाय वाला निकाल देता हूं, तो एक सेकंड के लिए भी मैं प्रॉपर नेकेड सेलिंग के अंदर आ गया, भले मैं निकालने वाला हूं, फिर भी सिस्टम को लगेगा ये नेकेड सेलिंग के अंदर है, मार्जिन बढ़ाओ इसका, अगर पैसा नहीं होगा पेनल्टी मारेगा। ये रीजन है। तो ये थोड़ा लॉजिक के साथ आपको समझना भी है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके अंदर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा मुझे बताइए, अपने एग्जांपल मुझे कमेंट से शेयर कीजिए। धन्यवाद।